कैरोल येगर का जन्म अमेरिका में हुआ था। बचपन में वह भी दूसरे बच्चों की तरह थी। उसे खेलना और हंसना बहुत पसंद था। लेकिन कैरोल को एक प्रॉब्लम था, उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता था। इस वजह से वो दूसरों से अलग थी। लोग नोटिस करने लगे। कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसे बुरा भला कहते थे। इससे कैरोल बहुत उदास रहती थी। पर वह एक स्ट्रांग लड़की थी। वह अच्छी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करती थी। जैसे जैसे कैरोल बड़ी होती गई, उसका वेट प्रॉब्लम और भी बढ़ता गया। उसके लिए छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो गया था। चलने फिरने में तकलीफ होती थी। उसे अपने पसंद के कपड़े नहीं मिलते थे। घर से बाहर निकलना एक चैलेंज बन गया था। लोग घूरते थे, कानाफूसी करते थे, कुछ तो हंसते भी थे। कैरोल को बहुत शर्म आती थी। वो घर पर ही रहने लगी। उसे दुनिया एक डरावनी जगह लगती थी। ज्यादा वेट होने की वजह से कैरोल की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। कैरोल की तबीयत खराब रहती थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी। हर सांस जैसे एक जंग हो। उसके दिल पर जोर पड़ता था। दिल की धड़कनें जैसे हर पल खतरे में हो। डॉक्टर्स ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उसने अपना वेट कम नहीं किया तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि उसे अपना वेट कम करना होगा। लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। पर कैरोल के लिए यह बहुत मुश्किल था। हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर एक जेल बन गया है, एक ऐसी जेल जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। वह फंस सी गई थी। हर दिन एक नई निराशा लेकर आता था। उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपनी उदासी से निपटने के लिए वह ज्यादा खाती थी। खाने में ही उसे थोड़ी राहत मिलती थी। यह एक गलत चक्र बन गया था। जितना वो खाती, उतना ही उसकी हालत बिगड़ती जाती। कैरोल अक्सर पुरानी तस्वीरें देखती और सोचती कि वह दिन कब वापस आएंगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह इस जेल से बाहर निकलेगी। उसने एक न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ली और एक नया डाइट प्लान शुरू किया। धीरे धीरे कैरोल ने अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। अब कैरोल को अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह अब अपने शरीर को एक जेल नहीं बल्कि एक मंदिर मानती थी। इतनी परेशानियों के बावजूद कैरोल का परिवार उसे बहुत प्यार करता था। उसकी बहन डार्लीन उसके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। डार्लीन कैरोल का दर्द समझती थी। उसने कभी कैरोल को जज नहीं किया। डार्लीन कैरोल की हर चीज में मदद करती थी। उसके लिए खाना बनाती थी, नहलाने में मदद करती थी, यहां तक कि डॉक्टर से भी उसकी तरफ से बात करती थी। डार्लीन के प्यार ने कैरोल को जीने की हिम्मत दी। एक दिन एक डॉक्टर ने कैरोल को उम्मीद की किरण दिखाई। उसने कैरोल को एक स्पेशल डाइट और एक्सरसाइज करने को कहा। उसने कैरोल को वेट कम करने में मदद करने का वादा किया। पहले तो कैरोल को हिचकिचाहट हुई। उसने पहले भी बहुत कुछ ट्राई किया था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। डॉक्टर का उस पर भरोसा देखकर कैरोल को थोड़ी उम्मीद हुई। उसने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। कैरोल ने पूरी लगन से अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। वह अपनी डाइट को बिल्कुल फॉलो करती थी। उसे एक्सरसाइज करने में दर्द होता था, फिर भी वह करती रही। यह एक लंबा और मुश्किल सफर था। ऐसे दिन भी आए जब उसका मन करता था कि सब छोड़ दे, लेकिन उसे अपनी बहन का प्यार याद आता था। उसे डॉक्टर का अपने ऊपर भरोसा याद आता था और वो आगे बढ़ती रही। कैरोल की हिम्मत देखने लायक थी। कैरोल की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। हम सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कुछ लड़ाइयां दिखाई देती हैं, जैसे कि कैरोल का वेट, बाकी अंदर ही अंदर चलती रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। कैरोल ने हमें हिम्मत का महत्व समझाया। उसने हमें प्यार और समर्थन की ताकत दिखाई। उसने हमें सिखाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम सब की जिंदगी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। ये कमजोरियां हमारे जीवन का हिस्सा है और हम सभी को कभी न कभी इनका सामना करना पड़ी देता है। ये हमारे डर हो सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये डर हमारे मन में गहरे बैठे होते हैं और हमें हर कदम पर चुनौती देते हैं। हमारी असुरक्षा हो सकती है जो हमें खुद पर विश्वास करने से रोकती है।
हम अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं और यही असुरक्षा हमें कमजोर बनाती है। या फिर हमारी बुरी आदतें भी हो सकती हैं जो हमें सही रास्ते से भटकाती हैं। ये आदतें हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। ये कमजोरियां हमें बहुत बड़ी लगती हैं, जैसे कोई विशाल पर्वत जिसे पार करना असंभव हो। हम इन कमजोरियों के सामने खुद को बहुत छोटा और असहाय महसूस करते हैं। इनकी वजह से हम खुद को छोटा और कमजोर महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे और यही सोच हमें और भी कमजोर बना देती है। लेकिन कैरल की कहानी हमें सिखाती है कि हम खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कैरल ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार विजयी रही। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपनी कमजोरियों का सामना कर सकें। हमें बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है और उसे बाहर लाना है। हमें बस पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी होगी। जब हम पहला कदम उठाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने मजबूत हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कैरल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें दयालु होना चाहिए। कैरल एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी दयालुता ने उसे असाधारण बना दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दया का कोई मोल नहीं होता और यह किसी भी परिस्थिति में किसी की भी मदद कर सकती है। कैरल ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी दयालुता को नहीं छोड़ा। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दया का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। हम नहीं जानते कि लोग किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होते हैं और हम कभी नहीं जानते कि किसी के दिल में क्या चल रहा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन उसके दिल में दर्द हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी कहानी होती है और हमें उनकी कहानी का सम्मान करना चाहिए। एक प्यार भरा शब्द, एक मुस्कान या मदद के लिए बढ़ाया हुआ हाथ किसी की जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी एक छोटा सा इशारा भी किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। एक सच्ची मुस्कान, एक गर्मजोशी भरा आलिंगन या एक सहायक हाथ किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए हम ऐसी दुनिया बनाएं जहां कैरल जैसे लोगों को प्यार और स्वीकृति मिले। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को उसकी पहचान और उसकी कहानी के लिए सम्मान मिले। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को यह महसूस हो कि वह महत्वपूर्ण है और उसकी कहानी मायने रखती है। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां हर किसी को प्यार और स्वीकृति मिले और जहां हर किसी को यह महसूस हो कि वह अकेला नहीं है। आइए हम किसी के लिए वह वजह बने जिससे उसे फिर से खुद पर भरोसा हो। किसी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा इशारा भी किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमें हमेशा दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए हम दया फैलाएं। एक अच्छा काम करके एक अच्छा काम किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमें हमेशा दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए हम दया फैलाएं और एक अच्छा काम करके किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लाएं।